जी हाँ साथियों, भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी ले आए हैं। क्योंकि लगातार अभी जो है जो जॉब सुरक्षा के कर्मचारी हैं उनका प्रोसेस जो आगे बढ़ने लग रहा है। और पीछे से जो है सरकार के द्वारा जो एक लेटर भी जारी किया गया था अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का। भाई जो साथी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको जो है याद भी होगा कि यह अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई गई थी जो जॉब सुरक्षा एक्ट को जो है देखने का काम करेगी। उसके अंदर प्रॉपर एक लिस्ट डाली थी डिपार्टमेंटा की कि कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट इसके अंदर हैं जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का जो है काम करेंगी। ठीक है, तो एक्ट के अंदर भी जो है ये जो चीज़ें हैं जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो लिखने का काम जो है कराया गया है। और पूरी लिस्ट जो है आपको दिखावांगे डिपार्टमेंटा की भी। और एक आपका जो लॉगिन बटन भी है भाई वो जो है आ चुका है, जो डायरेक्टरेट जो लॉगिन का ऑप्शन है भाई उसके बारे में भी हमने जो है कल आपको जानकारी दे दी थी। अभी आपको सारी जगह पे देखने को मिल जाएगी, सारे जो है कहने लग जाएंगे कि हमने डलवाया है हमने डलवाया है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये सरकार का प्रोसेस है, सरकार अपने तरीके से करने लग रही है। तो उसी प्रकार से जो है आपको लेटर भी दिखावांगे कि अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी जो है किस प्रकार से बनाई थी और क्या कुछ जो है लेटर के अंदर लिखा गया था। क्या अब आपका जो आगे का प्रोसेस होगा वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखेगी, क्या कुछ रहने वाला है, आपने दिखाया था सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं भाई कि जैसे आप जो है अपने जॉब सुरक्षा पोर्टल के ऊपर आओ हो, यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट लॉगिन के अंदर पहले डिपार्टमेंट था, अब जो आपको डायरेक्टरेट जो है लॉगिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि अब जो है इसके अंदर एक नया जो है अपडेट करने का काम भी कर दिया गया, जिससे जॉब सुरक्षा के जो कर्मचारी है इनका प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाओ, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है भी इनका डाटा वेरीफाई करके और फिर इनकी पोस्ट करेक्शन करके इनको जो भाई जो जॉब सुरक्षा के जो पत्र हैं वो दे दिए जाएं, ताकि जो भाई कर्मचारियों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सके। तो अभी जो है बात कर लें एक बार आपके जो पुराना जो लेटर है भाई 13 सितंबर 2024 ने जारी किया गया था। यहाँ पे जो है सभी को जो है लिख दिया गया था हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ कोटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भाई, यानी कि एक जो है अप्रोप्रिएट जो है अथॉरिटी बनाने का काम कराया गया था। इसके अंदर जो भी जो सारे जो है काम इनको देखने के लिए बोला गया था। और इसका जो है नेक्सर 1 भी लगाया गया था जो 2016 के रूल के अंदर था। इसके अंदर जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे 2016 के रूल के बारे में। उससे पहले आप जो है अपना जो है एक्ट भी देख लीजिए जो अभी जो बनाने का काम जो है कराया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी जो है इशू करने का काम जो है कराया जाएगा। यहाँ पे भी जो 5वां पॉइंट है भाई यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि जो भाई आपका जो है सारी जो पोस्ट वगैरह उनको जो है देखने का काम करेगी। और उसके बाद में जो भाई आप जैसे कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह उसके अंदर से पोस्ट वगैरह करेक्शन करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाओगी 16 अगस्त 2024 लग की। उसके बाद में जो भाई जो भी स्कोर्ड एम्प्लॉय होगा उसका जो है डाटा जो है फाइनल डिपार्टमेंट के तहत जो है देखा जाएगा, पोस्ट वगैरह करेक्शन करी जाऊंगी। उसके बाद में जो है उनकी अप्रूवल के लिए फाइनल डिपार्टमेंट के बाद में ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस जो है इशू बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है इसको देखने का काम करेगी। यानी कि भाई आपका जो काम है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखेगी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बाद में आपको जो भाई जो ऑर्डर वगैरह हो जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है 5वां पॉइंट के हिसाब से जो है काम चलने लग रहा है, जैसा कि आपने भी पता होगा। अगर कुछ पोस्ट वगैरह जो भाई समझ में ना आए यानी कि अलग अलग प्रकार से डिफरेंट हैं तो उनको भी जो है अलग से जो है देखने का काम जो है कराया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे जो है लिखी हुई है। अब जो है आपको इसको हिंदी के अंदर भी एक बार दिखा दें ताकि आपको जो है और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो है लिखा गया कि जो समुचित पदाधिकारी होगा वो समक्ष पद को जो है सुनिश्चित करने के दौरान निम्नलिखित रीति का जो है पालन करेगा। और यदि जो है पद जो है सहज ही पहचान हो जाती है तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को 16 अगस्त 2024 से प्रभावी अधिसंख्या पद जो है सृजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि सुरक्षित कर्मचारी को उस पद पर व्यक्तिगत रूप से समायोजित किया जा सके। वित्त विभाग के अनुमोदन होने पर जो समुचित पदाधिकारी है जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है भाई वो बूथलक्षी प्रभाव सेवा सुरक्षा का आदेश जो है जारी किया जाएगा। यदि समक्ष पद की पहचान सहज ही नहीं की जाती तो जहां पात्र सुविधात्मक कर्मचारी के पद के नाम की पत्ती विद्यमान स्वीकृति निम्नलिखित जो भाई नियमित पद के भिन्न जो है संबंधित सरकारी संगठन वेतनमान शैक्षणिक योग्यता और उसके सुझाव के साथ साथ जो है प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार वित्त विभाग के प्रारंभिक के जो है समक्ष
पद निर्धारित करेगी। सरकारी संगठन के प्रस्ताव को प्राप्त होने पर 90 दिन के भीतर ऐसे निर्धारण वित्त विभाग की सहमति सुनिश्चित करेगी। और जो सक्षम प्राधिकारी होगा, जो आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, अधिसंख्यक पद के सर्जन के बाद भूतलक्षी प्रभाव से अनुलंघन जो गए आपका नेक्सर डी के नमूना प्रारूप के अनुसार सुरक्षित सेवा के आदेश जो भाई जारी करने का काम करेगी। यानी कि जो आपका 5वां पॉइंट है भाई, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को लेकर जो है डालने का काम जो भाई किया गया है। तो अभी ये देख लीजिए भाई, एक आपका जो है नेक्सर 1 है 2016 के रूल का लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भाई यहाँ पे दे रखी है, जो आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भाई बनाई गई थी। तो अब जो है क्या आपका आगे का प्रोसेस जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखेगी, तो कैसे क्या कुछ होने वाला है। तो अब ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात करा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो है डिपार्टमेंट जो है मेंशन कर रखे हैं, जो आपके डिपार्टमेंटा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है भाई। यानी कि एक जो आपका मेन डिपार्टमेंट है वो इस प्रकार से रहने वाला है, जो आपके डायरेक्टर जनरल है भाई। यहाँ पे जो है आपका सब कुछ जो है मेंशन कर रखा है। पीछे से जो है आपने ये देखी भी होगी, जो लिस्ट हमने जो है आपको बार बार दिखाई भी थी। इसके अंदर सारे वो मेन डिपार्टमेंट जो भी दे रखे हैं, जिसके अंदर सारे वो आपके जो ऑफिस वगैरह जितनी भी डिपार्टमेंट है जो आवे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भाई लिस्ट है। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है भाई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, हेल्थ केयर है और एलिमेंट्री एजुकेशन है। और उसी प्रकार से आगे जो भी फिशर डिपार्टमेंट है, फूड सप्लाई है और फूड एंड ड्रग्स है भाई। और उससे आगे फॉरेस्ट है भाई, हरियाणा सिविल सेक्रेटरेट है, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है, हरियाणा विधानसभा है, हेल्थ सर्विस हरियाणा है, हायर एजुकेशन है। और उससे आगे जो भी इंडस्ट्रियल कॉमर्स डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, लैंड रिकॉर्ड है, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट है भाई, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है भाई। और उससे आगे जो भाई आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। तो उससे आगे देख लीजिए भाई PHED जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है भाई। उससे आगे जो भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है भाई, जिसके अंदर आपके जो थर्मल पावर प्लांट आवे हैं, HPGCL, DHVN, UHVN, ऐसे जो है बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट इसके अंदर आवे हैं। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट है भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस है और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है भाई, सप्लाईज एंड डिस्पोजल है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से जो भाई आप ये जो लिस्ट देख पाएंगे, जो 2016 के अंदर जो भाई जो रूल थे उसके अंदर जो है डाली गई है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को लेकर। तो अब जो आगे का प्रोसेस देखना होगा, क्या आपका जो फार्म है वो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखेगी, क्योंकि एक्ट के अंदर जो है साफ साफ जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का जो है जिक्र किया हुआ है। और वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है आपका नेक्सर 1 है, जो ये वाला है। जैसे जैसे आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगा तो आपको जो और भी पिक्चर जो है क्लियर करते चल लाएंगे। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।